हेलो बच्चा लोग, क्लास 11th के लिए ऐसा चैप्टर जिस चैप्टर का यूज़ आप किसी भी कंपटीशन में, अगर केमिस्ट्री यूज़ हो रहा है तो विदाउट इस चैप्टर आप उस कंपटीशन को निकाल ही नहीं सकते। एक ऐसा चैप्टर, नाम आपके सामने, 9th से, या मैं कहूँ जब से आपने केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया तब से इस चैप्टर का प्रयोग शुरू हो गया। चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक आबंधन। ओके, तो आप बहुत शुरू से इसको पढ़ते चले आ रहे हैं। जब आप छोटे थे तब से आपने इसको पढ़ना शुरू किया, लेकिन अब आप जब 11th और 12th में और कंपटीशन लेवल पे जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो इसका रूप थोड़ा सा अलग हो जाता है। ये चैप्टर थोड़ा सा और ज़्यादा विस्तृत हो जाएगा, इसका बहुत बड़ा रूप अब आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं आज शुरुआत कर रहा हूँ आपसे इसी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की। तो क्या है ये केमिकल बॉन्डिंग, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें। तो जब केमिकल शब्द को हटा के अगर बॉन्डिंग शब्द की बात करूं मैं, और बॉन्डिंग शब्द जो है उसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है, वो है आपका बॉन्ड। तो पहले मैं इसी वर्ड की आपसे बात करता हूं कि बॉन्ड एक्चुअल में है क्या। ठीक है, देखिए एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं। आप अपने परिवार में रहते हैं तो परिवार के लोगों के साथ भी आपका एक अट्रैक्शन है, एक पेयरिंग है। आप अपने पिताजी के साथ में रहते हैं तो आपका और आपके पिताजी के बीच में बनने वाला पेयर, बाप बेटे का रिश्ता, बाप बेटी का रिश्ता, ये क्या है? ये सब अट्रैक्शन है, यही बॉन्डिंग है। यही बॉन्डिंग किसमें होती है? हस्बैंड और वाइफ के बीच में भी वही बॉन्डिंग पाई जाती है। इट्स मीन क्या है कि अगर आपसे कहा जाए बॉन्ड क्या, तो आप कह सकते हो बॉन्ड परमाणुओं के मध्य, एटम्स के मध्य लगने वाला वो आकर्षण है जिस आकर्षण के कारण परमाणु परिवर्तित हो जाते हैं किसमें? अणु रूप में। यानी इसी अट्रैक्शन के कारण परमाणु आपस में मिलके एक साथ रहते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिए, अट्रैक्शन के कारण परमाणु मिलकर एक साथ रहते हैं। परिवार में अट्रैक्शन खत्म हो जाए तो कभी अणु नहीं बनेगा, वो दूर दूर चले जाएंगे। अब बात आई कि ये अट्रैक्शन होता क्यों है, परमाणु बॉन्ड बनाते क्यों हैं। तो अगर एक तर्क के रूप में बता दूं बेटा, बॉन्डिंग नहीं होगी तो ये सृष्टि नहीं चलेगी, ये दुनिया नहीं चल सकती। बॉन्डिंग का होना जरूरी है इस प्रकृति के चलने के लिए, और ऐसे ही बॉन्डिंग का होना जरूरी है रसायन विज्ञान पढ़ने के लिए, केमिस्ट्री के पढ़ने के लिए। ये तो एक बेकार की बात हुई, बढ़िया बात बताता हूँ। एक्चुअल में बॉन्डिंग अगर नहीं होगा तो अणु नहीं बनेंगे, मॉलिक्यूल्स नहीं बनेंगे, कंपाउंड्स नहीं बनेंगे, O2 नहीं बनेगा, सांस नहीं लोगे, CO2 नहीं बनेगा, निकालोगे क्या, H2O नहीं बनेगा, पियोगे क्या, ग्लूकोज नहीं बनेगा, खाओगे क्या। शेयरिंग का होना जरूरी है, लेकिन शेयरिंग क्यों होती है? पहला क्वेश्चन था बॉन्ड क्या है, तो बॉन्ड है एटम्स के मध्य लगने वाला अट्रैक्शन। क्या है? बॉन्ड है। क्यों बनते हैं बॉन्ड? बॉन्ड्स के बनने से अणुओं के निर्माण होते हैं, और हर परमाणु चाहता है कैसे भी करके बॉन्ड्स के निर्माण हो, क्योंकि बंध के बनने के फलस्वरूप परमाणुओं के अपने अष्टक पूरे हो जाते हैं। ये ऑक्टेट रूल भी है, ये अष्टक नियम भी है, और अष्टक नियम कहता है कि हर परमाणु चाहता है कैसे भी करके उसका अष्टक पूरा हो जाए। वो अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करता है, इसी को हम लोग अष्टक नियम भी कहते हैं। हालांकि इसमें अपवाद हैं बहुत सारे, क्योंकि किसी अणु के बाहरी कोश में 12-16 इलेक्ट्रॉन तक मिलते हैं, और अगर आप H2 की बात करें तो 2 ही मिलते हैं। लेकिन फिर भी मोस्टली एलिमेंट्स जो हैं, मोस्टली एटम्स जो हैं, वो आपका यूज़ करते हैं इस ऑक्टेट रूल कर, अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब इनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो ये अक्रिय गैस संरचना प्राप्त कर लेते हैं। आवर्त सारणी में आया था अक्रिय गैस कौन सी होती हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। हीलियम को छोड़ दें तो बाकी सबके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने के बाद वो किसी से क्रिया नहीं करते। क्यों नहीं करते क्रिया? क्योंकि उनका आयनन विभव बहुत उच्च होता है। आयनन विभव क्या था? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। हर परमाणु ये चाहता है कैसे भी करके मेरे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। जब मेरे बाहरी कोश में 8 हो जाएंगे मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, अब मुझे किसी से क्रिया की आवश्यकता नहीं है। इसलिए परमाणु क्या करते हैं? बंध बनाते हैं।
दूसरी बात बताता हूँ आपको, परमाणु बंद इसलिए भी बनाते हैं क्योंकि बंद बनने के फलस्वरूप ऊर्जाओं के उत्सर्जन हो जाते हैं, और ऊर्जाओं के उत्सर्जन के कारण वो अणु कैसे हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं। अणु स्थायी हो जाते हैं। याद रखिए, बंधों के बनने के फलस्वरूप ऊर्जाओं के उत्सर्जन होते हैं। इस लाइन को जरा गंभीरता से सोचो, यहाँ से सोचो, पॉकेट से नहीं, दिल से सोचो इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब बंध बनते हैं तो क्या होता है, ऊर्जाओं के उत्सर्जन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। कैसे, आप इमेजिन कीजिए, जब आप बैचलर हैं, आप जबरदस्त एनर्जी रखते हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, आप जबरदस्त एनर्जी रखते हैं, परंतु बॉन्डिंग के फलस्वरूप आपकी एनर्जी कम हो जाती है। क्यों? सिंपल सा फंडा है, प्रकृति का नियम है, बंध बनेगा तो ऊर्जाओं के उत्सर्जन होंगे। ये नियम है, कुछ नहीं हो सकता। तो हर परमाणु चाहता है कैसे भी करके उसकी ऊर्जा कम हो जाए, वो स्थायी हो जाए, और कैसे भी करके स्टेप पूरा हो जाए और आराम से रह सके इस दुनिया में। इसलिए परमाणु बंध बनाते हैं। एक वर्ड और यूज करता हूं, बैलेंसी, संयोजकता। बैलेंसी क्या कहता है? बैलेंसी, इसको समझो आप। बैलेंसी को निकाला गया, फ्रैंकलैंड ने निकाला, एक वैज्ञानिक है फ्रैंकलैंड, उन्होंने बैलेंसी के बारे में बताया। देखो, बैलेंसी शब्द निकला वैलेंटिया से। किससे निकला? वैलेंटिया। और वैलेंटिया वैलेंटाइन नहीं है, वैलेंटाइन डे भी नहीं है। वैलेंटिया मीन्स कैपेसिटी टू कंबाइन, अर्थात संयोजन की क्षमता। वैलेंटिया का मतलब होता है संयोजन की क्षमता, और किसी परमाणु के संयोजन की क्षमता को उसकी संयोजकता कहा गया। ये कहा गया संयोजकता पूर्ण संख्या होती है, और हाइड्रोजन की संयोजकता एक बताई गई, और पहली डेफिनेशन जो आई थी वो यही कहती थी कि किसी भी तत्व के हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ने की क्षमता, यानी कोई तत्व हाइड्रोजन के जितने परमाणु से संयोग करेगा वही उसकी संयोजकता बन जाएगी। जैसे मीथेन CH4, कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा, कार्बन की संयोजकता को 4 बता दिया। NH3, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ में जुड़ा, नाइट्रोजन की संयोजकता को 3 बता दिया। लेकिन ये बढ़िया नहीं था। ये बढ़िया नहीं था कि हाइड्रोजन के सापेक्ष सारे तत्वों की संयोजकताओं को बताया जा सके, ये सही बात नहीं थी। इसलिए फिर संयोजकता की डेफिनेशन में बड़े परिवर्तन हुए। लुईस, कॉसेल, बहुत सारे वैज्ञानिक आए, बहुत सारे परिवर्तन किए गए, और फाइनली जो डिस्कशन निकला वो डिस्कशन ये कहता है कि हर परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है, साझा करता है, इलेक्ट्रॉन दान करता है, त्यागता है, ग्रहण करता है, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही संयोजकता बनती है। जैसे सोडियम, अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कर दूं तो ये हो गया 281, बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम क्या चाहता है कि कैसे भी करके मेरा 1 इलेक्ट्रॉन चला जाए। कोई याद कर रहा है, हिचकी आ रही है। तो 1 इलेक्ट्रॉन कैसे भी मेरा निकल जाए, मेरा 1 इलेक्ट्रॉन निकलते ही मेरे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मैं स्थायी हो जाऊंगा और नियॉन की संरचना को प्राप्त कर लूँगा। इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 1 हो गई। हर परमाणु, मान लीजिए क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन के बाहरी कोश में 7 होते हैं, परमाणु के क्रमांक 17 होता है। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा अपने 8 करने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इट्स मीन क्या? संयोजकता 1 है। तो हर परमाणु क्या करता है? अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, और जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है, उसी की संख्या को हम लोग क्या कह देते हैं? संयोजकता कह देते हैं, वैलेंसी कह देते हैं। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान बाहरी कोश से होता है, इसलिए बाहरी कोश को संयोजी कोश कहा जाता है, और उन इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। outermost shell वैलेंसी शेल, और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द शेल दैट कॉल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहे हैं, परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं। इसके आधार पर बेटा 3 प्रकार के बॉन्ड्स की फॉर्मेशन की गई मुख्य रूप से। हालांकि बॉन्ड्स बहुत सारे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, मेटालिक बॉन्ड भी है, और वैसे देखा जाए तो एक्चुअल में 2 ही बॉन्ड सबसे पहले निकाले गए, एक कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी बंध, एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यानी वैद्युत संयोजी बंध। एक तीसरा और आ गया था बाद में, लोगों ने
खोजा था, लोरी सिडविक वगैरह ने इसको खोजा था। और तीसरा आ गया था आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड उप सहसंयोजी बंध। ओके, तो 3 प्रकार के बंध बनते हैं। इन 3 प्रकार के बंधों के बनने के फलस्वरूप परमाणु अपना अष्टक पूरा करते हैं और आराम से स्थायी बन के अणु रूप में, कंपाउंड रूप में वो आराम से रह पाते हैं। और 3 प्रकार के बंध कौन कौन से? नंबर 1 वैद्युत संयोजी बंध, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड भी कह सकते हैं। दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा आता है आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड उप सहसंयोजी बंध। तो 3 प्रकार के बंध हैं। इन तीनों प्रकार के बंधों का कंप्लीट जानकारी जरूरी है, क्योंकि अगर आप चाहते कि कंपटीशन लेवल तक केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा जाए तो जरूरी है इन तीनों बॉन्ड की कंप्लीट जानकारी। ओके, तो इन 3 प्रकार के बॉन्ड्स को मैं लेकर फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। फिलहाल आप थोड़ा सा मन बनाइए, थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाइए, क्योंकि अब आप पढ़ने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।